हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रगति क्लासेस पे स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू किया जाए। हम एक टॉपिक मैथ परसेंटेज के बारे में बात कर रहे थे और जिसपे कि एक भी टाइप का वीडियो हो चुका है। टाइप नंबर 1 हम बता चुके हैं। आइए आज उसी पे उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और उससे आगे चलते हैं। तो देखिए, कल की बात हुई थी कि अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना होता है। तो देखिए, अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब कि परसेंटेज से बट्टा में चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या करते थे, 100 से इसमें भाग लगाते थे। और परसेंटेज से अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से भाग लगा दिए, और बट्टे से अगर परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो कल इसके ऊपर बात हो चुकी थी। और चलिए आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक जैसे क्वेश्चन था, टाइप नंबर 1 का ही चल रहा है दोस्तों। टाइप नंबर 1 में ही आज हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 218.5% ऑफ 496। ठीक, 496। सवाल है कि 200%, 218.5% ऑफ 496 का हमें बताना था। ठीक, तो देखिए अब हमें कल एक यहाँ पे मेथड सीखे थे कि अगर दिया हो a% ऑफ b बराबर होता था b% ऑफ a के हो जाता है। अब यह हम अपनी सुविधा अनुसार देखते हैं कि कैसे हमें कब सुविधा है, इसको चेंज किया जा सकता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे चेंज करने के लिए आप अगर इसको चेंज करेंगे तो ये परसेंटेज में नहीं बदल पाएगा। हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह रहने देंगे। तो इसको लिख सकते हैं 200% प्लस इसको लिख सकते हैं 18.5% ऑफ मतलब का 496। ठीक, यही ना होगा। 218.5 को लिख सकते हैं 200% प्लस 18.5%। देखिए 100% की वैल्यू 1 होती थी तो 200% की वैल्यू 2 होगी, प्लस अब यहाँ 18.5% दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.185 लिख सकते हैं। 18.5/100 भाई इस तरह से देखिए, 18.5% का मतलब 100 से भाग लगा दीजिए, दशमलव हो गया 0.185। ठीक, यही चीज़ हम लिखे हैं यहाँ पे। तो 18.5% को लिख सकते हैं 0.185। ठीक, का 496 बताना था। देखिए अब क्या करेंगे आगे, ये टोटल दोनों मिल के हो जाएंगे 2.185 गुना में 496। इसका गुना करने पे जो आएगा आपका आंसर यही होगा। नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आते हैं टाइप नंबर फर्स्ट का, इतना क्वेश्चन हो चुका। अब टाइप नंबर सेकंड पे बात करते हैं हम लोग। टाइप नंबर सेकंड का किस तरह क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन है 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। ठीक, ये पूछ रहा है, हमें बोल रहा है कि 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं, एकदम इजी तरीके से हम लोग इसको बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह बस हम लोग कर देते हैं। ठीक, जैसे बोल रहा है कि 1/3 का कितना परसेंट, हम मान ले रहे हैं कि x% है, कितना है 2/3 है। अब हमें बस x% की वैल्यू नोट कर बता देना। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यह x% बराबर हो जाएगा 2। 2 हो गया, x% बराबर 2, या इसको लिख सकते हैं x/100 बराबर हो जाएगा 2 के, मतलब कि x बराबर कितना है तो 200% है। ठीक, एक तो तरीका यह है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं।
1/3 का कितना परसेंट 2/3 है, तो 1/3 कितना परसेंट है उसके लगा हम मान लिए कि हमको नहीं मालूम है कितना परसेंट, यक्स परसेंट है, यक्स बराबर 2/3। 3 से 3 देखिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर में दोनों अगर सेम रहता है तो कैंसिल हो जाता है। यक्स परसेंट की वैल्यू 2 हो गया। यक्स परसेंट का मतलब होता है यक्स/100 बराबर 2, तो यक्स का मतलब 200% होगा। इसको नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग दोस्तों। बोल रहा है, क्वेश्चन है 80 मीटर कमा 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है, यही ना, 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। ठीक, सवाल है कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो कैसे करते हैं हम लोग, पहले देखिए दोनों को लिख लेते हैं। 80 मीटर एक तरफ कर लीजिए, एक तरफ 5 किलोमीटर कर लीजिए। ठीक, 5 किलोमीटर। अब देखिए दोनों मात्रक जो होते हैं, मीटर और किलोमीटर इधर दिया है, दोनों सेम नहीं है। इसको पहले दोनों को सेम करना पड़ता है, दोनों को एक बनाइए। या तो इसको मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज करिए, नहीं तो यह किलोमीटर में तो इसको भी किलोमीटर में चेंज करिए। तो हमें सुविधा किस में है दोस्तों, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए, क्योंकि हमें मालूम पैमाना है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। यह एक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो अब हम इसको 5 किलोमीटर को लिख सकते हैं 5000 मीटर, यही ना। और इधर ये हो जाएगा 80 मीटर। देखिए तो इसको ये हो जाएगा 80 मीटर अपान 5000 मीटर गुना में 100। परसेंट पूछ रहा था कितना परसेंट, 100 से देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 8/5। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, 8/5 है। चलिए चलिए आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ए का 20% बी है, तो बी का 20% किसके बराबर होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, एकदम इजी क्वेश्चन। ए का 20% बराबर है बी। अब हमसे बोला बी का 20% कितना होगा, मतलब बी का अगर 20% बोल रहा है, मतलब बी इधर 20 का परसेंट पूरा किए तो इधर भी हमें करना पड़ेगा। कर लेते हैं, 20% गुना में ए गुना में 20%। देखिए ये हो गया 40, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, यही ना। अब देखिए तो ये कितना बचा, 4% ऑफ ए बराबर बी गुना में 20%। ठीक ना। ये देखिए कैसे होगा, अगर हमें सॉरी इसको आइए एक बार फिर से बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए का 20% बराबर बी का भी हमें अगर 20% बताना है, ए का 20% बराबर बी है, तो बी का 20% किसके बराबर होगा। देखिए बी का 20% अगर हम इधर 20 का मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, 20 में 20 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 400, है ना, 400। और परसेंट से 1% देखिए उड़ जा रहा है, यहाँ पे बचेगा परसेंट गुना में ए। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं 4, लिख सकते हैं 400% बटे के 100 हो जाएगा, परसेंट का वैल्यू 0। तो 4 ऑफ ए बराबर बी गुना में 20%। इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यही आपका सही आंसर है। सॉरी देखिए ये परसेंट को यहाँ से काटिए मत, क्योंकि यह परसेंट रहना रहेगा। तो 1% से देखिए 20 गुना 20 मतलब 400 हो जाएगा, परसेंट और परसेंट 2% हुआ, तो 1% से यह 400 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा और परसेंट आके 1 लगा रहेगा, मतलब इसका सटीक आंसर होगा 4% ऑफ बी। नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। यक्स का 49% बराबर वाई है, तो 50% का वाई परसेंट, 50 का वाई परसेंट का मान बताइए। ठीक, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि यक्स का 49% बराबर वाई है, तो 50% ऑफ वाई। 50, देखिए अब यहाँ पे हमें इस तरीका ये भी है कि 50 का वाई परसेंट को हम ये भी लिख सकते हैं कि वाई का 50%, दोनों का वैल्यू सेम होगा। अभी पीछे जो तरीका हम लोग पढ़े थे, ए का बी, ए परसेंट ऑफ बी बराबर बी परसेंट ऑफ ए, दोनों बराबर होता है। उसी तरह यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 50 का अगर वाई परसेंट निकालना है तो वाई का 50% भी हो सकता है। अब देखिए यही तरीका यहाँ फिर, यक्स का 49% बराबर वाई के बराबर है, फिर वाई का 50% हमसे निकालने के बोल रहा है। अगर इधर 50% का मल्टीप्लाई करिए तो इधर भी 50% का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, 50% का मतलब होता है आधा, यही ना, और 49% का मतलब कितना हो जाएगा, 49 को 49 ही रहने दीजिए, 49। ठीक, परसेंट बराबर हो जाएगा वाई का 50%, यही ना। अब यह कैंसिल हो जाएगा, दो से तो कितना हो गया, दो, दो चौको 8, 24.5% होगा ना। आप यक्स बराबर वाई का 50%, मतलब हमें पूछा क्या था, यही ना, वाई का 50% का वैल्यू कितना होगा, 24.5% ऑफ यक्स, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको भी। चलिए आइए, क्वेश्चन है y का x परसेंट 150 है, z का y परसेंट 300 है, तो x और z में क्या संबंध होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं, इस तरह के छोटे छोटे भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। तो क्या करेंगे हम, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बोल रहा है y का x परसेंट कितना है, 150 है, फिर बोल रहा है कि z का y परसेंट है ना, जेड का वाई परसेंट कितना है, 300 है। तो हमें बताना है यक्स और जेड में क्या संबंध है। यक्स और जेड में कुछ नहीं करेंगे, बस हम इनको भाग लगा देंगे। देखिए तो क्या होगा, वाई से वाई कैंसिल हो गया, परसेंट से परसेंट उड़ गया, क्या बचा, यक्स बटा जेड, यही ना, एक्स अपॉन जेड, और इधर ये कैंसिल हो गया दो बार में, तो यक्स और जेड में संबंध कितना होगा, एक संबंध है दो। नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है 260 का 32, 260 का 75% प्लस 320 का 30%। क्वेश्चन ये है ना, अब इसको सॉल्व करना है। अब तो एक तरीका हम लोग अभी तक जो स्कूल कॉलेज में देखिए पढ़ते आए हैं दोस्तों, क्या है कि 200 का 75 में गुणा करिए, 100 से भाग लगाइए, या तो आप यहाँ करने बैठ जाइए, 260 का 75 में गुणा करिए, 100 से भाग लगाइए, फिर 320 का भी उसी तरह करिए, जैसे कि जो स्कूल कॉलेज में देखिए हम लोग पढ़ते चले आए हैं क्या आता है। इसको हम ये इस तरह से सॉल्व करेंगे, 260 प्लस 320 गुना 30/100। अब अगर इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो थोड़ा टाइम टेकन होगा, और एग्जाम में हमें टाइम बचाना है दोस्तों। तो क्या करेंगे अब हम इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए ये तो इजी है, क्या 260% 75% को लिख सकते हैं 75/100 प्लस 320 गुना में 30 को भी लिख सकते हैं 30/100। देखिए ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से 1 उड़ेगा, 2, 130 में, और 2 से 65, 65 या 3 5 15, 3 6 18, 19, 195, 3 दूना 6, 3 त्रिका
9, 6 5 11, 9 9 18 19 1, ये इतना आ गया। अगर एग्जाम में हमें 75 की जगह बाय द वे ये भी तो देख सकता है 45.6, फिर इसके बाद 57.8, मतलब कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन को तो हम इस तरह से बना ले जाए, अगर यही 45.6 में करके दे देगा या 57.8 करके देगा तो वहाँ पे कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। उसके लिए कैसे करते हैं, आइए अगले सवाल पे हम लोग बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। जैसे अगला सवाल जो हम बताना चाह रहे हैं, इस मेथड का मतलब क्या है, देखिए क्वेश्चन है 77.3% का 260 प्लस 31.7 ऑफ 320, 31.7 ऑफ 320। अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखिए अब दे दिया, अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करने के लिए लगाएंगे, कैलकुलेशन करके गुणा करके फिर भाग देंगे, तब बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको आते हैं फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए आइए दोस्तों, इसको जो हम बताना चाह रहे थे, अब यहाँ पे देखिए कुछ डिजिट मेथड एक होता है, डिजिट सम का यूज करके आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, डिजिट सम का जैसे देखिए कैसे, इसमें क्या करेंगे, जो जो नंबर दिया है सबको ऐड करिए, ऐड करने को बस ऐड करना है। देखिए जैसे यहाँ 7 7 14 3 17, 17 को इस तरह से हम लिख सकते हैं, 17 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, डायरेक्ट 8 लिखिए। ठीक, 7 7 14 3 17 होगा, 17 को डायरेक्ट आपस में भी जोड़ेंगे तो 1 और 7 मिलके 8 होगा। अब इसका काम खत्म, बस इसको ये डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए। देखिए कितना कम समय में आपका आंसर आता है। 6 2 8 0, 8 का 8 लिख दीजिए, प्लस 3 1 4, 7 4 11, 1 1 2 हो जाएगा। 11 को हम लिख सकते हैं इसी तरह ना, 7 3 10 1 11 को लिखेंगे और ये दोनों आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 1 जोड़ेंगे 2 होगा। फिर उसी तरह 3 2 5 और 1 0 हो जाएगा। ठीक, तो 3 2 5 प्लस 0 5 ही होगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आप 8 8 64, 64 को भी आपस में जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो गया, प्लस 5 दूना 10, 10 को भी हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 0 को जोड़ेंगे आपस में तो 1 ही होगा, और फिर यहाँ पे भी 1, मतलब यह 1 बचा और यह भी 1 बचा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 1 और 1 2 मिल गए। और आप अपने आंसर को देखिए, जिसके लास्ट में 2 डिजिट रहेगा वही आपका आंसर होगा दोस्तों। तो देखिए कितना कम समय में आपका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है 10% ऑफ 450 प्लस 11% ऑफ 468 प्लस 23% ऑफ 529। और एग्जाम में आपको ये भी हो सकता है कि इसके आगे भी 1 2 नंबर और दे सकता है, मतलब इसी तरह का लिख के कि 23% ऑफ 529 दिया तो फिर प्लस 24% ऑफ 625, इस तरह से करके लिख देगा। अगर आप इतने बड़े क्वेश्चन को गुणा करके लगाने लगेंगे तो फिर वही आपका टाइम लेगा। आइए हम डिजिट सम का यूज करते हैं, यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा कि यूज डिजिट सम, डिजिट सम का हम प्रयोग करके लगा रहे हैं। कैसे, एक और यहाँ पे क्या लिखा है 10%, परसेंट और आपको सब भूल जाइए, बस नंबर को ध्यान दीजिए क्या लिखा है। यहाँ 10 लिखा है, 10 को आपस में जोड़ेंगे, 1 और 0 से मिलकर बना है 10, 10 को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों तो 1 होगा। ठीक, 1 लिख लिए, आपका मतलब गुणा कर दीजिए। 5 4 और 0, 450 3 नंबर से मिलकर बना है, 4 5 0, तो 4 और 5 को जोड़ेंगे और कितना होगा 9, 9 में 0 भी जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, प्लस यहाँ लिखा है 11, 11 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 1 मिलके 2 होगा दोस्तों। ठीक, फिर 6 4 10 8 18, अगर 18 आ गया, अब हम 18 को इस तरह से लिखेंगे और इन दोनों को भी आपस में जोड़ा जाता है, मतलब कि कितना होगा 8 1 9 होगा, 9 लिख लीजिए, प्लस 3 2 5, तो इसको लिख सकते हैं 2 3 5 आप। और यहाँ डिजिट सम में 9 को नहीं लिया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में डिजिट सम में, क्वेश्चन में अगर 9 दिया है तो 9 का डिजिट सम नहीं होता है दोस्तों, इसलिए इसको हम नहीं लेते हैं, निगलेक्ट। 5 और 2 को खाली लेंगे तो 5 और 2 का कितना हो गया 7। अब आपस में सबका गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 9
9 दूना 18, 18 को भी आपस में जोड़ेंगे तो 8 है और प्लस 1 मिलेगा, 8 और 1, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे 9 लिख सकते हैं, 9 लिख दे रहे हैं। और 5 7 35, 35 को भी आपस में जोड़ेंगे तो 5 3 8 होगा, ठीक, 8 होगा। इसको फिर अब सबको आपस में जोड़ दीजिए, 9 9 18, 18 8 26, 26 को भी आपस में जोड़ देंगे तो इसको क्या होगा, 2 और 6 मिलके मतलब कि 8। ऑप्शन में आप देखिएगा जिस नंबर के अंत में 8 है वही आपका आंसर होगा, ठीक, 8 डिजिट अगर जिसके लास्ट में आएगा वही आंसर होगा। तो यह टाइप नंबर 2 पे कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम टाइप नंबर 2 पे सॉल्व किए। फिर अगले वीडियो में आपको टाइप नंबर 3 पे हम बात करेंगे, जो भी टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर अगले वीडियो में बात किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। जो भी साथी इस चैनल पे हमारे नए हैं वो पहली बात तो वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरे अंत तक देखिएगा दोस्तों, तभी आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। और वीडियो अगर अच्छा लगे कि कोई न कोई मेहनत बंदा कर रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।